Yes, students, next we will discuss about ASAD approach under equilibrium output. So there are two approaches, ASAD approach and saving investment approach. So first we will discuss about AS, and AS is always equal to income. जो AS है वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो AS है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। AS इज़ नॉट रिलेटेड टू प्राइस। AS के ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं होता क्योंकि प्राइस इसमें कांस्टेंट होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शॉर्ट रन है इसलिए कांस्टेंट है, तो प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। सो कहने का क्या मतलब है कि जो AS है वो इनकम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट में जितनी इनकम होगी उतनी ही क्या है, AS है। सो हम डेटा सेट से देखेंगे, वॉच केयरफुली। हेयर इनकम इज इफ 0 एंड AS इज ऑल्सो 0। अगर इनकम 30 है तो AS भी 30 है, 50 है तो 50 है। इनकम और GDP वन एंड द सेम थिंग। GDP मीन्स आउटपुट। सो एक्स एक्सिस पे इनकम लिया, वाई एक्सिस पे हमने AS लिया। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है ये। इनकम 30 है तो सप्लाई भी 30 है, इनकम 50 है तो सप्लाई भी 50 है। दैट्स वाई जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इट टेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस इज AS लाइन और यू में से इनकम लाइन। सो नेक्स्ट इज AD। AD हमें क्या बताती है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर it's related with two components, desired investment expenditure और desired consumption expenditure। डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है हम ऑटोनोमस एज्यूम करते हैं। इसमें ऑटोनोमस मीन्स कांस्टेंट, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द इनकम ऑफ द इकोनॉमी और प्राइजेस इसको इफेक्ट नहीं करते। लेकिन जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इट इज़ रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। सो हेयर इज़ द डायग्राम। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन है इट इज़ गोइंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि ऑटोनोमस है इट इज़ कांस्टेंट टू द लेवल ऑफ इनकम। मींस इनकम के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। दैट्स व्हाई इट्स गोज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट इज कंजम्पशन फंक्शन। अब जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इनकम के साथ साथ इंक्रीज होती है। डेटा सेट हमने सेम लिया है जो प्रीवियस चैप्टर में हमने लिया था। व्हेन इनकम इज़ 0 कंजप्शन इज़ 30। इनकम 0 होने के बावजूद भी कंजप्शन 30 क्यों है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ 3 बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। देन उसके बाद इनकम बढ़ी 20, कंजप्शन बढ़ी 40। then there a point comes when income is 60, consumption is also 60. That means income equal to consumption. So this will be the break even point in the diagram when income is equal to the consumption. अब इस पॉइंट के बाद इनकम हमारी बढ़ी 60 to 80 और कंजप्शन हमारी, क्योंकि सारी नीड्स पूरी हो गई, इसके बाद हमारी जो कंजप्शन है वो 70 है। यहाँ पर हम 10 जो है वो सेव करेंगे। सेम वे इनकम और बढ़ी और कंजप्शन और बढ़ गई, लेकिन इनकम और कंजप्शन का डिफरेंस है वो हमें क्या शो कर रहा है, कंज्यूमर इज सेविंग हियर, क्योंकि उसकी जो नीड है वो 80 की है, बाकी का 20 वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। सो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज 60, कंजप्शन इज ऑल्सो 60। इसके बाद उसकी कंजप्शन जो है वो इनकम जो है वो बढ़ रही है, कंजप्शन उसकी कम है। देखो जो कंजप्शन लाइन है वो इनकम लाइन से नीचे है, तो इट मीन्स जो जितना ये गैप है वो क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है, बिकॉज इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन। अगर हम इसी पॉइंट के नीचे आते हैं, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन वाई इक्वल टू द सी। तो इस पॉइंट के जब हम नीचे आते हैं, हेयर वाई इज लोअर देन कंजप्शन। यहाँ पर जो है जो कंज्यूमर क्या है वो बोरोइंग करके गुजारा कर रहा है अपना।
So this is about investment function and consumption function. So next we will combine C and I function because C plus I equal to the AD. So here we will discuss with the help of data set. In the diagram we will see. So data set हमने सेम ही लिया है, इनकम सेम वैल्यूज़ जो हमने प्रीवियस ली हैं, कंजम्पशन भी सेम वैल्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट भी हमने सेम ली है 2020, इट इज़ ऑटोनमस। और जब हम सी और आई को कंबाइन कर देते हैं तो वी विल अराइव एट ए डी। सो 30 + 20 50, 40 + 20 60, 50 + 20 70 एंड सो ऑन, ये हमारा आ गया ए डी। अब हमने इस डायग्राम में इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और एडी तीनों को कंबाइंड ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने एक्सपेंडिचर ले लिया। एक्सपेंडिचर मीन्स समेशन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स एडी। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनमस 2020। इनकम लाइन 45 डिग्री के एंगल से हमने ये ले ली। देन कंजम्पशन लाइन सेम वे जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में ली थी, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने ये प्लॉट कर ली पॉइंट्स के साथ। उसके बाद ये एडी लाइन हमने प्लॉट की है। तो एडी हमने ली, जब इनकम 0 है तो एडी इज़ 50, इनकम 0 एडी इज़ 50। देन इफ़ इनकम इज़ 20 एडी इज़ 60 एंड इफ़ इनकम इज़ 60 एडी इज़ 80 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने जो एडी लाइन है पॉइंट्स प्लॉट करके हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब जो एडी लाइन है ये कंजप्शन के एकदम पैरेलल आ रही है। ये पैरेलल क्यों आ रही है? क्योंकि हमने कंजप्शन की वैल्यूज़ में हर बार 2020 जो इन्वेस्टमेंट ऐड की है, उस वजह से जो ये जो सी लाइन है इट इज़ गोइंग पैरेलल टू द एडी लाइन। सो दिस इज़ एडी फंक्शन, हाउ इट वर्क्स with the help of diagram and schedule. Now next is tabular presentation, equilibrium GDP। यहाँ हमने AS और AD को डिटेल में स्टडी कर लिया। अब AS और AD का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने कैसे अचीव किया है। सेम डेटा सेट है जो हमने ऊपर डायग्राम में बनाया है, बिल्कुल सेम डेटा सेट हमने यहाँ पर ले लिया। इनकम जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू AS और AS इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इनकम। सो दिस इज़ AD टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड I। इसी चीज़ को हमने डायग्राम में हमने अब AS और AD दोनों को हमने शो किया। ये सेम डेटा सेट हम ले रहे हैं बार बार। इनकम हमने वाई एक्स एक्सिस पे ले ली, AS और AD हमने वाई एक्सिस पे ले ली। इनकम लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल से बनेगी। अब यहाँ पे हमने क्योंकि AS AD का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है, AS लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। अब AD लाइन हमने डायग्राम की टेबल की हेल्प से हमने ड्रॉ करनी है लाइन। तो व्हेन इनकम इज़ 0 AD इज़ 50, व्हेन इनकम इज़ 20 AD इज़ 60, व्हेन इनकम इज़ 40 AD इज़ 70। ये पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं साथ साथ। अगर 60 है तो 80 है एंड सो ऑन। और अब जब 100 है इनकम, दिस इज़ 100, तो AD इज़ ऑल्सो 100। तो इस पॉइंट पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा व्हेन AS इक्वल टू AD, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट्स प्लॉट किए हमने AD के, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी AD। तो एट पॉइंट E AS इक्वल टू AD। अब इस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के बाद जो AS है, ये डार्क ब्लू लाइन जो है दिस इज़ AS इज़ ग्रेटर देन AD। और इस पॉइंट के नीचे AS इज़ लोअर देन AD। ये दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं। अब कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ प्रोड्यूसर विल बिहेव इन दिस सिचुएशन व्हेन AS इज़ ग्रेटर देन AD। AS ग्रेटर देन AD का क्या मतलब है कि जो सप्लाई है मार्केट में, इकोनॉमी में, वो डिमांड से, एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। अब सप्लाई ज़्यादा है, इट मीन्स प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक रह गया जो नहीं बिका। अब प्रोड्यूसर का प्लान क्या होगा, वो आने वाले सालों में सप्लाई मार्केट में कम देगा, वो कम प्रोडक्शन बनाएगा क्योंकि उसके पास पहले से ही अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है। अब वो आने वाले सालों में प्रोडक्शन कम प्लान करेगा, उससे क्या होगा कि वो जो फ्यूचर ईयर है, आने वाला साल है, उसमें अपनी प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें
उसकी जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल आ जाएगी धीरे धीरे, तो वो दोबारा से इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को टच कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी अचीव्ड व्हेन AS इक्वल टू AD। और अगर AS लोअर देन AD है तब क्या होगा? अगर AS लोअर है इट मीन्स प्रोड्यूसर मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं दे पाया जितनी डिमांड थी, क्योंकि डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी कंज्यूमर की। अब इस केस में क्या करेगा कंज्यूमर? फ्यूचर ईयर्स में, आने वाले साल में प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा, सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाएगा ताकि वो कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। अब धीरे धीरे जब वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा वो एडी के धीरे धीरे इक्वल पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। तो अगेन जो है इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। सो दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी इज अचीव्ड बाय AS AD अप्रोच।